सारी संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि जीने का अधिकार भी खत्म हो चुका है। केवल एक बात बाकी है कि हर जगह जाकर के एक बात होती है कि मोदी की गारंटी। अरे गारंटियां तो हमने पहले भी देखी थी भाई, जब आप पहली बार आए थे कि सबके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे, सबको नौकरियां मिल जाएंगी। उन बातों का क्या हुआ? गालिब ने कहा था तेरे वादे पे जिए हम तो जान झूठ जाना कि खुशी से मर जाते अगर एतबार होता। तो अभी गारंटियों का कोई एतबार नहीं है और हमें प्रजातंत्र को लाना है। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुई कि बहुत सोच समझ करके उधर का टिकट सब लोगों की राय से लिया गया है। मीणा जी के रूप में हमने ऐसा कलेक्टर पाया था तो संवेदनशील हो, तो लोगों के दिल तक पहुंच सके, तो लोगों के दर्द को समझ सके। आज वो पूर्व कलेक्टर हमारे प्रत्याशी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि विधानसभा में पता नहीं किस वजह से हम रह गए, पता नहीं, लेकिन ये पार्लियामेंट की सीट गारंटेड हम लोगों को आनी चाहिए और हिंदुस्तान में सरकार इंडिया की बननी चाहिए जिसमें कांग्रेस का सबसे बहुमत हाथ रहे। मैं केवल आप लोगों से यही इंतजार करूंगी कि आप लोगों ने जो कुछ यहाँ के लिए किया, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है आपके बगैर, कार्यकर्ता नहीं तो नेता नहीं, और यही बात मीणा जी के दिमाग में है। तो आप भरपूर अपनी शक्ति लगा के, तन मन धन लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके मीणा जी के हाथ को मजबूत करिए, उदयपुर को मजबूत करिए, राजस्थान को मजबूत करिए और हिंदुस्तान में फिर से प्रजातंत्र कायम करने में अपना योगदान दीजिए। चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। तख्त बदलने का समय आ गया है और आप जागरूक होकर के जितना हो सकेगा मैं कार्य करूँगी। ऑफिस में लगातार बैठी रहूँगी, आप लोग आकर के मिल सकते हैं और आप लोगों से जो मैंने निवेदन किया उसको समझने की जरूरत है। धन्यवाद। जय। शुरुआत हो रही है नामांकन से, तो आपका जोश और जुनून और जज्बा दिखाई देना चाहिए। तो जोरदार अभी सभी लोग आप दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा कि उदयपुर का सितारा, आप कहोगे ताराचंद हमारा। मैं कहूंगा कि उदयपुर का सितारा और आप कहोगे कि ताराचंद हमारा। का सितारा या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, पापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और भामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। उदयपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा के इस नामांकन सभा और रैली में मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश जी रोत, हमारे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष वल्लभ भाई, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश जी श्रीवाली साहब, सुरेश जी सुथार, हमारे परमानंद जी साहब, और तमाम बैठे हुए जिनका नाम मेरी जुबा पे आ गया वो जुबा पर
और जिनका नाम मेरी जुबा पे नहीं आया उनको दिल में साक्षात दंडवत करते हुए आप सबको कोने कोने से कांग्रेस के जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये वो धरती है जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज वही परिस्थिति देश के सामने है कि दिल्ली में बैठी हुई वो ताकत इस देश की स्वाभिमान के नाम पर हमारे देश के कुछ चंद उद्योगपतियों को पूंजीपतियों को इस देश में थोप कर उसके ऊपर पूंजीवाद लाने के लिए प्रयास कर रही है। ये भारत की जनता जो देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांव के किसान से मजदूर से महिला से युवा से मिलकर झंडा कांग्रेस का पकड़कर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया था, जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और इस मुल्क का निर्माण किया। और उस मुल्क के निर्माण करने में वो चीजें बुनियादी रखी, किसान के लिए बड़े बड़े बांध बनाए, मजदूरों के लिए बड़े बड़े उद्योग लाए, ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए IIT IIM और इसरो जैसी संस्था की स्थापना इस कांग्रेस पार्टी ने की। विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए वो देश की आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को अलग करके गुजरात राज्य की स्थापना की, जिसमें आपने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की, वो कांग्रेस पार्टी ने स्थापना की। और प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारे कांग्रेस की पार्टी ने बनाया, जिसके कमरे में आप जाकर विराजमान होते हैं। और अब आप जब ऑफिस से निकलकर विदेशों की यात्रा पे जाते हैं, गांधी जी को वो मुहिस दिलवाते और हाथों हाथ SBI बैंक का चेयरमैन लाखों करोड़ों का लोन उसी समय पास कर देता है। एक छोटा व्यक्ति अपना बैंक का लोन लेने के लिए फाइल लगाता है, वो बैंक के चक्कर काटता है, वेरिफिकेशन होते हैं, गारंटी दी जाती है, उसके बाद उसको लोन मिलने में 6 महीने लगते हैं। मोदी साहब, आपने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ को नौकरी दिलाए, उन बातों को पूरा किया नहीं आपने, और नया चुना पकड़ा रहे हैं कि मोदी की गारंटी। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, ये उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का क्षेत्र होने के नाते। इस कार्यक्रम में हमारे सारे वरिष्ठ नेता लाल सिंह जी जाला साहब, जगदीश राज जी श्रीमाली साहब, मांगीलाल जी गरासिया साहब, ब्लॉक अध्यक्ष, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष जी, सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ी मात्रा में हमारी महिला बहनें हैं और हमारे कामों को बहुत अच्छी तरह से प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए मीडिया का अहम रोल होता है, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में माननीय अशोक जी गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री हो, हमारे देश के राष्ट्रीय नेता के रूप में काम कर रहे हैं, शीघ्र उपस्थित होने वाले हैं। हम सब उनको आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम यहाँ पर हमारे प्रत्याशी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के ताराचंद जी मीणा साहब के नामांकन के लिए आए हैं और ये निर्णय करके आए हैं कि हमारे लोकसभा का उम्मीदवार, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने उनके लिए सारी बातें बताई हैं, आप किस तरह से जिता के उनको लोकसभा में भेजते हो, ये बात सुनने के लिए आए हैं। इस वक्त है ऐसे उम्मीदवार अपन को मिलने का अपन भाग्यशाली है, जो एक विकास पुरुष है। उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए मैंने भी उनके प्रधान के रूप में, जब मैं प्रधान था वो कलेक्टर थे, उन्होंने इतने अच्छे हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए। तो मैं ऐसे व्यक्ति को आप सभी से निवेदन है, CM साहब पधार गए, मेरा तो आपसे निवेदन है, इस सरकार से, भ्रष्ट सरकार से बचाना है और ताराचंद जी को हजारों मतों से जिताना है। ये अपील करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूँ। सम्मानीय CM साहब पधार गए हैं, मैं मेरी बात को ये विराम देता हूँ। आप सब पधारे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं अशोक गहलोत साहब का आप सबके बीच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी तालियों से जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें।
बोलिए भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत, कृपया सब यथास्थान शांति से विराज जाएं। बोलिए भारत माता की। सभी अनुशासित सिपाही हैं, सभी अनुशासित सिपाही हैं, कृपया करके विराज जाएं। हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी तथा रघुवीर सिंह जी मीणा और जिला चारों मिलके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन करें। मैं सभी साथी जो यहाँ पर मेहमान के रूप में पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वागत के भाषण के लिए हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और क्षेत्र के झुंझारू नेता आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा को कि वे पधार करके स्वागत करें। उम्मीदवार ताराचंद जी मीणा के नामांकन अवसर पर हमारे बीच में मुख्य मेहमान के रूप में पधारे हुए राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके रहनुमा आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य नीरज नागी जी, हमारे अच्छी सेवा दी है और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है हम सबके बीच में। आप सबकी भावना के अनुरूप आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब मंच पर विराजमान, मावली के विधायक पुष्कर डांगी जी और हमारे आठों विधानसभा क्षेत्र से, आजपुर से, दरियावाद से, उदयपुर से, कोटड़ा से, दरियावाद से, हमारे जाडौल से, उदयपुर ग्रामीण से, खेरवाड़ा से, सदुम्बर से पधारे हुए सभी सीनियर नेता, पूर्व विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष जी दोनों, तीनों, चारों, हमारे और सभी प्रधान साहिबान, पंचायती राज से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ उपस्थित जांबाज कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सभी आपके इतनी संख्या में यहाँ पधारने पर हम पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबका उत्साह ये बताता है कि आने वाले समय में बहुत ही संघर्ष से आपको मुकाबला करना है और आप सब जान रहे हो कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 2024 के चुनाव देश की जनता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में किसी भी तरह की अगर लापरवाही हमने कर दी तो मेरे को लगता है कि वो कहते हैं कि 400 पार, तो 400 पार का मतलब है नीयत ठीक नहीं है, खोटी है। और हमारा संविधान है, हम सबको जो अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, हमको राजनीति में काम करने का अधिकार देता है, वो अधिकार हमारा छीन सकते हैं। ये रिजर्वेशन खत्म कर सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है 400 से ऊपर सीटें लोकसभा में होनी चाहिए और राज बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम 400 से ऊपर लाना चाहते हैं। इसका मतलब नीयत खोटी है साथियों, नीयत साफ नहीं है। इसलिए आप सबको इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझना है। ये चुनाव पर ताराचंद जी मीणा नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी इस पूरे देश में हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके आज 10,000 किलोमीटर के करीब यात्रा इस पूरे देश में करके और हमारे हर क्षेत्र के, हर गरीब के, हर छोटे व्यापारी के मन की बात उन्होंने सुनी है और समझी है। अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे, वो लोग राज में आ गए और उनकी नीयत ठीक नहीं है और वो इस चुनाव को आखिरी चुनाव भी बनाना चाहते हैं। इसलिए इस चुनाव को मामूली नहीं समझते हुए आप खुद ताराचंद मीणा बन के चुनाव लड़ोगे और जिस गांव में रहते हैं, जिस फड़े में रहते हैं, उस फड़े में रह के घर घर घूम के आप काम करेंगे। में है हमारे संविधान की रक्षा करनी है, तो संविधान को कायम रखने के लिए जरूरी है कि देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने और हमारे संविधान की रक्षा करे और हम सब मिलके
हमारे जो संविधान में जो अधिकार हमको दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा कर सके, हमारे बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम निश्चित तौर पे उसकी रक्षा करके आगे समस्या का समाधान करने में सहयोगी बन सके। इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं है कि आप इतनी संख्या में पधारे हो, आप सबका अभिनंदन है। और 26 अप्रैल का जो दिन है वो अशोक गहलोत मंच पर विराजे हुए हमारे राजस्थान के पूर्व यशस्वी जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साहब, और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी एवं सम्मानित मंच, और सामने विराजे हुए कांग्रेस पार्टी के गांव-गांव डाणी के जांबाज कार्यकर्ता। जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने बता दिया कि केंद्र की तानाशाह सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया है, एसबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो केंद्र में तानाशाह सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और वो सब आप सभी सामने बैठे हुए गांव-गांव शहर के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल ताकत है। और इस बार हम उदयपुर लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालकर हम कांग्रेस हाईकमान को विश्वास दिलाना चाहते हैं। घबराए हुए लोग हैं। एसबीआई जो बैंक है सरकार की, वो तैयार नहीं हुई पहले सूचना देने के लिए। डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जब जाके सूचना दी है इलेक्शन कमीशन को, अब इनकी पोल खोल रही है। कांग्रेस अकाउंट बंद कर दिए। आप कल्पना करो, देश कहाँ जा रहा। पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए थे, फर्जी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन कमीशन आया मीडिया के पास में, वो कहना मुझे फांसी लगनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है वहां का, मुझे फांसी लगनी चाहिए, लगाओ, क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने चुनाव हरवा दिया, लोगों को जीते, लोगों को हरवा दिया। उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी, मुझे फांसी लगनी चाहिए खुद को। और जो मेरे साथ थे जिन्होंने गलत काम किया है, जीते उम्मीदवार उन्होंने हरवा दिया है, उनकी गलती भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है वो कहना पाकिस्तान का, कभी न कभी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए ना, इनकी भी आत्मा जागेगी किस प्रकार आपका दुरुपयोग किया जा रहा, दबाव दिया जा रहा आपके ऊपर चुनाव करवाने के लिए। इनकी नहीं जाएगी, खुद की इनके परिवार वालों की जागेगी, वो इनको जगा देंगे अपने घर वालों को। तो कर क्या रहे हो? लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और लोकतंत्र तभी गांव से गांव और गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है। दलित है, पिछड़ा है, कोई भी है, गरीब है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एमएलए एमपी हो, जाके पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ऐसी मीटिंग करके अपनी बात कहनी पड़ती है। हम अपनी बात कहते हैं, बीजेपी अपनी बात कहती है, फैसला आप करते हो। ये कायदा होता लोकतंत्र का। ये चुनाव ही नहीं होंगे, ये चुनाव होंगे चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, जहाँ एक ही पार्टी चुनाव होते हैं, फर्जी चुनाव। वो जीतते हैं जो सरकार चाहती, कौन जीतना चाहिए वो जीतना। अभी हुए महीने में पहले रशिया में चुनाव हुए, जो विपक्ष का नेता वाला जेल में, उसको तो मार दिया गया, मर्डर हो गया उसका। तो चुनाव हो गए, एक पार्टी वही शासन आ गई सत्ता में। देश का हालात बहुत गंभीर है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब तो कमेंट करने लगे लोग मीडिया में, ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का अन्य पार्टी नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे चुनाव आएंगे, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता का हो जाएगा। ये हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर। चिंता लगी हुई लोगों को, चिंता लगी हुई। जो मैं कहना चाहूँगा, ताराचंद कलेक्टर था, शानदार काम किए। मैं अभी विचार सुन रहा था, मैं बहुत आ रहे आपके मैनिफेस्टो में 6 तारीख को, उसमें जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए
इतनी शानदार योजनाएं हैं, नौजवानों के लिए भी है। किस प्रकार उनको एक मैसेज आएगा MSP किसानों के लिए, इन सबके वादे किए हुए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन वादों को, गारंटियों को देखेंगे और सोच लेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी है। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या छात्र हो, महिलाएं हो, कृपा करके आप चुनाव में इनको भारी बहुमत से कामयाब करें। तो ये आप याद खड़े हैं 26 तारीख चुनाव, 26 तारीख एक एक वोट गाँव में पड़ना चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए। आप सबसे मेरी अपील है, जाके राजन मीणा गाँव में जा नहीं सकता सब जगह, कोई उम्मीदवार होता है लोकसभा का, मैं 5 बार MP रहा हूँ, मुझे पता है कि गाँव में नहीं जा सकता कोई आदमी, उम्मीदवार नहीं आ सकता है। वो तो आप खुद उम्मीदवार बनो, राजन मीणा बनो, आप गाँव जाओगे, प्रचार करो, तब जाके इसको आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच में लाल सिंह जी झाला साहब भी है, दयालाल जी चौधरी भी है। मैं भानु प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, जिला प्रतापगढ़ के अध्यक्ष जी। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ताराचंद जी, प्रत्याशी लोकसभा, नीरज जी, सभी पूर्व MLA साहब, आप सब भारी तादाद में पधारे और जो हौसला अफजाई करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और लोकतंत्र का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।